ओके, तो यहाँ पर हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है कि जो हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो हम फ़र्क बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। देखिए, कोई फंक्शन f(x) है, वो ओपन इंटरवल ए बी पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी strictly increasing on open interval AB if x1 less than x2, that implies fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to open interval AB। ओके, एक बार फिर से इसको समझते हैं। अब फंक्शन f(x) इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल AB। फंक्शन f(x) ओपन इंटरवल AB पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। कब कहलाएगा? हम इस ओपन इंटरवल AB के कोई भी दो एलिमेंट ले लें, x1 x2, इस तरीके से कि x1 x2 से छोटा हो, तो fx1 fx2 से छोटा हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमने डोमेन के दो पॉइंट ले रखे हैं, एक x1 लिया हुआ है, एक x2 लिया हुआ है। तो जो उनकी इमेजेज हैं, अगर x1 छोटा है x2 से, तो x1 की इमेज fx1 भी छोटी हो fx2 से। ग्राफिकली इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, जो ग्राफ आपका है वो सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जाता है। तो जब लेफ्ट से राइट मूव करें, ग्राफ ऊपर की तरफ जाए, इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका एग्जांपल हमारे पास है, बहुत अच्छा एग्जांपल पहला आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू a का पावर x। ठीक है, फॉर विच व्हेन a ग्रेटर देन 1, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो जब इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखिए इसका ग्राफ एक्चुअली किस टाइप का होता है। ग्राफ यूँ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये, यानी जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे होते हैं, जो आपका f(x) है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। और चूंकि ये पूरे r पे हो रहा है ना, पूरे के पूरे रियल नंबर पे ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन -∞ टू +∞। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही बेटर एग्जाम्पल। f(x) इज इक्वल टू log x हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, log x बेस a व्हेन a ग्रेटर देन 1। इसकी जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो ग्राफ आपका कुछ यूँ बनेगा। ठीक है, चूँकि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसका डोमेन आपका 0 से इन्फिनिटी होगा। हालांकि 0 इंक्लूड नहीं किया जा रहा है इसमें, 0 पे ओपन है, 0 टू इन्फिनिटी। और इसका ग्राफ हम देख रहे हैं, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो एग्जांपल हमको मिले जो अपने फंक्शंस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। इसको मिटा दिया जाए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। A function f(x) is said to be strictly decreasing
on open interval AB if x1 less than x2, that implies fx1 greater than fx2 for all x1 x2 belongs to open interval AB। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे x1 हमारा छोटा है, x2 बड़ा है, तो x1 की इमेज जो है वो बड़ी होनी चाहिए और x2 की जो इमेज है वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे होंगे तो जो हमारा फंक्शन का ग्राफ होगा वो इस बार नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आ रहा होगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो अभी हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए लिया था उसका जस्ट अपोजिट। सपोज दैट हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर एक्स ही है, बट यहाँ पे जो हमारा ए है वो लेस दैन 1 एंड ग्रेटर दैन 0 है, मतलब 0 और 1 के बीच में है। इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे तो देखते हैं कि ग्राफ इसका जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट 0,1 है, क्योंकि 0 पे वैल्यू को 1 मिल रही है। अब इसमें देखिए बहुत क्लियर है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं जो फंक्शन का ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया पूरे की पूरी रियल नंबर पे। ठीक, दूसरा वही सेम फंक्शन मैं log x से लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, और इस बार हमने कंडीशन लगाई कि जो a की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। पिछले कंडीशन में a की वैल्यू 1 से बड़ी थी, इसमें 1 से छोटी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इसका जो ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ कुछ यूँ आएगा, ये इस टाइप से। ये जो पॉइंट आपका है ये 1,0 है। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं जो आपका ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये दोनों फंक्शंस, ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स व्हेन ए लेस देन 1 एंड लॉग एक्स व्हेन ए लेस देन 1, ये दोनों फंक्शंस आपके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गए। तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशंस देखी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। ओके, यहाँ पर हम एक रिमार्केबल थिंग देखते हैं। एक रिमार्क है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई फंक्शन आपका है वो चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, कोई फंक्शन हो। क्लियर है। ऑब्वियस सी बात होगी कि वो फंक्शन आपका 1 होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये दोनों आपका कैसा है, ये भी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये भी आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये दोनों के दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं इस फंक्शन को देखूँ तो ये फंक्शन आपका कैसा है, 1 है। ये फंक्शन आपका कैसा है, 1 है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ वो 1 फंक्शन हो गया। अच्छा, एक बात और, जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ लेंगे तो इसका एक एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा सा होता है जो कभी भी बहुत सारी बार यहाँ पर जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया इस पर। ठीक है, होता ये है कि जब कोई फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, आप देख रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक बार कट कर रहा है। देखिए, केवल एक बार कट किया। अब आप इस फंक्शन को ऊपर की तरफ बढ़ाइए, नीचे की तरफ लाइए, अब ये एक्स एक्सिस को कहीं और कट करने वाला नहीं है। या इस फंक्शन को देखिएगा, इस फंक्शन का ग्राफ जब आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे इसमें कि ये भी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है जब उसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक जगह पर कट कर रहा है, मतलब उसका रूट कितना होगा, एक रूट होगा। क्लियर। अच्छा, एक और ख़ास बात, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में कट करने का मतलब ये हुआ कि जो इसका रूट होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर। और उसके इस एग्जाम्पल में, नीचे वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो इसका जो रूट है वो आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पर पॉजिटिव रूट या नेगेटिव रूट कब कब हो रहा है इसके लिए ध्यान दीजिए।
सपोज दैट यहाँ पे ये आपका जो रूट है वो निगेटिव है, क्लियर। तो यहाँ पे एक बहुत खास बात दिख रही है हमको, जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और रूट हमारा निगेटिव है, क्लियर, तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं ना, जरा ध्यान से देखिए, अगर ये फंक्शन एफ एक्स है तो ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये वाली, ये वैल्यू, ये एक्चुअली आपकी जो वैल्यू है ये f0 है, मतलब 0 पर इमेज मिल रही है, क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब रूट निगेटिव है तो उस कंडीशन में जो f0 है आपका वो पॉजिटिव है, क्लियर। लेकिन जब रूट आपका पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो f0 होगा वो निगेटिव हो जाएगा। ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे इसका, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्लियर है। यहाँ पे रिमार्केबल थिंग्स हम लिख ले रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इफ रूट निगेटिव, अगर रूट निगेटिव है तो उस कंडीशन में जो आपका f0 होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। एंड सेकेंड चीज, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ही, ठीक है, अगर रूट पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में f0 की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग याद रखेंगे जब नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं बल्कि डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन अगर लेंगे तो वो भी एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक जगह ही कट करेगा। देखते हैं, ओके, यहां पे हम देख रहे हैं हमने डिक्रीजिंग फंक्शन बनाया, फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस टाइप से भी हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है, ये दो डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्लियर है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वाले कंडीशन में जो आपका फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, यानी रूट आपका एक्चुअली पॉजिटिव होगा। अब आप देख रहे हैं कि जब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है और रूट पॉजिटिव है, उस कंडीशन में जो f0 आपका आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, क्लियर। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इफ रूट इज पॉजिटिव देन f0 ग्रेटर देन 0। एंड इन द सेकेंड कंडीशन, इस कंडीशन में हम बता रहे हैं, इस कंडीशन में ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है, यानी रूट निगेटिव है। तो जब रूट निगेटिव है तो उस कंडीशन में जो f0 की वैल्यू है वो आपका निगेटिव है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन इफ रूट इज नेगेटिव देन f0 लेस देन 0, क्लियर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसका ग्राफिकल अप्रोच देखा कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों ही कंडीशंस में हमको केवल और केवल एक ही रूट मिलेगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक जगह पे कट कर रहा होता है। रूट का नेचर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके लिए हम कंडीशंस f0 ग्रेटर देन 0 या f0 लेस देन 0 का यूज कर सकते हैं और वहां से आपको कंडीशंस मिल जाएगी, ओके। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, कंडीशन क्या एक्चुअली इसको हम टेस्ट बोल सकते हैं, एक टेस्ट है कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इस बात का कैसे पता लगाया जाए। तो एक्चुअली वो एक थ्योरम है, हम यहाँ पर थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे, बट केवल और केवल थ्योरम का स्टेटमेंट देख ले रहे हैं, ओके। ठीक है, ध्यान देना, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और ये जो है कॉन्टिन्यूअस है
ओपन इंटरवल ए बी पर एंड सॉरी इसको मैं क्लोज्ड कर ले रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। ठीक है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। ठीक, सच दैट इस तरीके से ध्यान देना, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर आ रही है, यानी पॉजिटिव आ रही है एफ डैश की वैल्यू, किसके लिए? ओपन इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट के लिए, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी पे ये इंक्रीजिंग होगा। ध्यान दीजिएगा, अब जहां भी मैं इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहाँ इंक्रीजिंग का मतलब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही समझेंगे। ठीक है, बार बार स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो पहला कंडीशन ये हुआ कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी पॉजिटिव है ओपन इंटरवल ए बी के हर एक एलिमेंट के लिए, तो एफ एक्स आपका जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग उस ओपन इंटरवल ए बी पर। ओके, सेकेंड कंडीशन है कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से लेस है ओपन इंटरवल ए बी के हर एक एलिमेंट एक्स के लिए, तो आपका जो एफ एक्स फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों टेस्ट का यूज कर रहे होते हैं हम जब भी किसी क्वेश्चंस में आपको किसी फंक्शन को दिखाना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। जहाँ जहाँ पॉजिटिव हो जाएगा उस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा, और जहाँ जहाँ निगेटिव हो जाएगा उस इंटरवल के लिए आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, थोड़ी सी बात और याद करते हैं यहाँ पे। अभी तक जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और एक लॉगरिथमिक फंक्शन था। उन दोनों फंक्शन में एक खास बात ये थी कि वो सारे के सारे फंक्शन अपने फुल डोमेन में या तो इंक्रीज कर रहे थे या डिक्रीज कर रहे थे, यानी अपने पूरे के पूरे डोमेन में या तो इंक्रीजिंग थे या डिक्रीजिंग। बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कुछ फंक्शंस का ग्राफ इस टाइप से होता है कि पूरे डोमेन पे वो कुछ नहीं होता है, ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा, लेकिन अपने सब इंटरवल्स पे यानी कुछ पार्ट पे वो या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ किसी फंक्शन का, देखिएगा मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने A1 पॉइंट बोल दिया, क्लियर। इसको हम A2 पॉइंट बोल दिए और इसको हम लोग A3 पॉइंट बोल दिए और इसको हम लोग A4 पॉइंट बोल दिए। क्लियर है? ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जब हमारी x की वैल्यू A1 से लेकर के A2 के बीच में है तो जो ग्राफ है, ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ओपन इंटरवल A1 से लेकर के A2 तक की हम बात कर रहे हैं। फॉर ओपन इंटरवल A1 टू A2 जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। क्लियर? जब आप A2 से A3 की बात कर रहे होते हैं तो A2 से A3 के बीच में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर है? उसके बाद में A3 से A4 तक फिर इंक्रीजिंग है। अब यहां पर कोई आपसे पूछे कि A1 से लेकर के A3 के बीच में फंक्शन क्या है, तो एक्चुअल में यहां दो चीजें हो रही हैं। यहां तक तो आपका इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है, लेकिन जब ओवरऑल पूछेंगे कि A1 से A3 क्या है तो कुछ नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि यहां पर अगर ओवरऑल पूरे इंटरवल की बात की जाए तो वो ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, लेकिन अपने सब इंटरवल्स पे छोटे छोटे पार्ट पे वो इंक्रीजिंग हो रहा है और वो डिक्रीजिंग हो रहा है।
क्लियर? यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है कि सपोज दैट कोई एक फंक्शन एफ एक्स किसी ओपन इंटरवल पर चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं मोनोटॉनिक। क्या बोलते हैं? मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन, ठीक है? ठीक, मोनोटॉनिक फंक्शन का मतलब ये हुआ a function is said to be मोनोटॉनिक। फंक्शन एफ एक्स मोनोटॉनिक कहलाएगा। कब कहलाएगा मोनोटॉनिक? इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई भी एक चीज होगा तो उसको हम लोग मोनोटॉनिक बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर वो ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है तो फंक्शन आपका मोनोटॉनिक नहीं कहलाएगा। ऊपर वाले एग्जांपल में मैं देख सकता हूं कि जो एफ एक्स फंक्शन है वो ओपन इंटरवल a1 से a2 तक के लिए मोनोटॉनिक है, a2 से a3 तक के लिए मोनोटॉनिक है। बट अगर मैं a1 से a3 की बात करूं तो a1 से a3 में आपका मोनोटॉनिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि a1 से a3 में ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। क्लियर है? ओके, अभी इसके जस्ट बाद आपकी टॉपिक आएगी मैक्सिमा मिनिमा। क्लियर है? मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही अटैच है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि a1 से a2 में जैसे हम बाहर ऊपर की तरफ जा रहे हैं a2 पे हमको सबसे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है। क्लियर है? और जैसे ही a2 के बाद गए फिर वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम ये देख रहे हैं कि a2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है ना वो हाईएस्ट है, और जैसे ही इसके थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा राइट में आए, उसको हम लोग नेबरहुड बोलते हैं, जैसा ही a2 के नेबरहुड में आए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका फंक्शन है एक्चुअली वो गिर रहा है, मतलब कम है। यानी f(a2) की वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर बोलेंगे कि ये जो a2 है ये इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा है। क्लियर? बिल्कुल। मान लीजिए सपोज दैट मैं यहाँ पर a3 पर आ रहा हूँ। जब a3 की बात हम कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि a3 के थोड़ा सा राइट में थोड़ा सा लेफ्ट में अगर हम जाएं तो ये देख रहे हैं कि a3 पर वैल्यू आपको सबसे कम मिल रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका fa3 है वो आपका कहलाएगा लोकल मिनिमा। क्लियर? a3 पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और fa3 कहलाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। वो हम लोग ये बात वहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, फिलहाल इतना देख लेते हैं। क्लियर है? तो मोनोटॉनिक फंक्शन समझ में आया हमको कि मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होता है? वो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग है। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक बात हम यहाँ पे और करते हैं, जैसे किसी भी फंक्शन की अगर मोनोटोनिसिटी चेक करनी हुई तो अभी तक देखा हमने कि मोनोटोनिसिटी हम लोग इंटरवल में चेक कर रहे हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मोनोटॉनिक केवल एक इंटरवल में होता है। क्लियर है? कभी कभी मोनोटॉनिक फंक्शन एक पॉइंट पर भी होता है। कैसे होता है उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, मैं यहाँ ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ है। चला इस पॉइंट की हम बात करें, ये पॉइंट हमारा ए है। ए के हम लोग लेफ्ट में आ गए, ए के हम लोग थोड़ा सा राइट में आ गए। आप देख रहे हैं कि ये जो एफ ए है, एफ ए, ठीक है, एफ ए आपका एक्चुअली लेस है एफ ए माइनस एच से। एच एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, ए माइनस एच का मतलब हुआ कि थोड़ा सा उसके लेफ्ट में आ गए। तो आप देख रहे हैं कि जो एफ ए है वो अपने लेफ्ट वाले वैल्यू से हमेशा छोटी है। क्लियर है? एंड अगेन एफ ए जो आपका है, ठीक है, वो ग्रेटर है एफ ए प्लस एच से। तो अगर एफ ए आपका एफ ए प्लस एच से लेस है और एफ ए आपका एफ ए प्लस एच से ग्रेटर है
तो यहाँ पर ये जो x इज इक्वल टू a है पॉइंट, हम ये कहेंगे कि फंक्शन आपका x इज इक्वल टू a पर इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग हुआ। किस पर? एक पॉइंट पर। यानी यहाँ पर मोनोटोनिसिटी किस पर चेक की जा रही है? एक पॉइंट पर चेक की जा रही है। ठीक है, मोनोटोनिसिटी ऑफ fx एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि fa हमारा लेस देन है fa माइनस एच से, fa हमारा ग्रेटर है fa प्लस एच से। तो fx जो आपका है वो x इज इक्वल टू a पर इंक्रीजिंग कहलाएगा, सॉरी डिक्रीजिंग कहलाएगा। देन fx is decreasing on x is equal to a in the similar way। अच्छा, एक बात और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमने ग्राफ लिया हुआ है, ए पॉइंट पर कॉर्नर मिल रहा है मेरे को। ठीक है, कॉर्नर मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक बात आप ये समझ लो कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है या किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्लियर, तब भी उस पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, मान लीजिए सपोज दैट हमने फंक्शन का ग्राफ कुछ यूं बनाया, देखिएगा ये गया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट आपका ए ही है। इसमें हम देख रहे हैं इस कंडीशन में कि जो fa की वैल्यू है, fa ये हुआ, और इधर आएंगे तो वो fa माइनस एच हो जाएगा। तो fa की वैल्यू ग्रेटर है fa माइनस एच से, और fa की वैल्यू लेस है fa प्लस एच से। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका fa है वो ग्रेटर fa माइनस एच से है, और fa आपका लेस fa प्लस एच से है। तो ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब अपने लेफ्ट वाले से ग्रेटर है, राइट वाले से छोटा है। तो यहाँ पर ये जो x इज इक्वल टू a है, हम बोलेंगे कि जो फंक्शन हमारा fx है वो x इज इक्वल टू a पर इंक्रीजिंग है इस कंडीशन में। देन fx इज इंक्रीजिंग ऑन x इज इक्वल टू a। तो ये जो हमने बात की वो आपकी हो गई मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो जब पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं तो हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में कुछ पॉइंट लेंगे और ये चेक करेंगे कि लेफ्ट में क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, राइट में क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन दोनों फॉलो कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a पॉइंट पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, अब हम केवल आज एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कोई भी फंक्शन हमारे पास है, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है fx, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3। ठीक है, ये फंक्शन है। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आप f डैश एक्स फाइंड करोगे तो आपका हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, अच्छा अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि f डैश एक्स हमारा कहाँ पे 0 से ग्रेटर हो रहा है। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2
ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1। तो हम याद देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है वो 1 to इन्फिनिटी के लिए इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा, मैं डिक्रीजिंग की बात करूं, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। एफ डैश एक्स में निकाल चुका हूं, ये हमारा 2x माइनस 2 लेस देन 0, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0, दैट मीन्स x लेस देन 1, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्लियर है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 to इन्फिनिटी के लिए गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है और माइनस इन्फिनिटी टू 1 के लिए गिवन फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, आज इतना ही, उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल।